बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में आलू चिकन के पनीर समोसा। बहुत ही मज़ेदार सी पनीर तैयार होती है, बहुत ही लजीज बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनती है। तो चलते हैं टाइम जाए के पर अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम मैदा लिया, 3 चमचे मैंने सूजी के लिए हैं, हाफ चमचा नमक लिया है और हाफ ही चमचे के बराबर मैंने अजवाइन लिया। अजवाइन को थोड़ा सा मैं मसल लूँगी और हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल देखिए, मैंने पहले इसके अंदर डाली है अजवाइन और नमक डाला है मैंने। इसके अंदर 3 चमचे में सूजी डालूंगी। सूजी हम इसलिए डालेंगे कि हमारे समोसे देर तक क्रिस्पी रहें। और ये मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेल हमारा जो है, ऑयल जो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसे सादे पानी से गूंद लेंगे। घर के नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त गूंदना है आपको, क्योंकि इससे हमें अपनी पनीर तैयार करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। देखिए, जो बाकी का भी मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा लिया था, वो भी मैं इसको डालकर अच्छी तरह से सेट करूँगी। 1-2 मिनट और गूंदूंगी इसको। गूंदने के बाद मैं इसको रख दूँगी 5 से यानी कि आधे घंटे तक, या 10 मिनट, आधे घंटे आप रख दें। आधे घंटे या 10 मिनट, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आधे घंटे रख दें, तो 10 मिनट तक रख कर आप इसको, इतने में सेट हो जाएगा। देखिए, आधे 1 चमचा मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, हाफ चमचा नमक लिया है, हाफ चमचा चाट मसाला लिया है, हाफ चमचा मैंने कुटा हुआ जीरा लिया, हाफ चमचा मिर्चें ली, हाफ चमचा हल्दी ली है मैंने। और देखें तो यानी कि मेरे पास 4-5 काली हरी मिर्ची कूट ली है, ऑयल है, हरा धनिया है, चिकन है और आलू है मेरे पास। यानी कि आलू मैंने 4-5 आलू लिए थे, उसे उबाल कर लिया था। एक टुकड़ा मैंने चिकन के लिए था, उसे शेड कर लिया उबाल कर नमक के पानी में। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2-3 चमचे ऑयल के डाले और 1 चमचा लहसुन अदरक का डाला है। उसे मैं भून लूँगी कि लहसुन अदरक की खुशबू निकल जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, अब मैंने इसमें चिकन डाली है। चिकन मेरी यानी कि 100 ग्राम के करीब है। मैंने उसे नमक के पानी में उबाल लिया था और उसको शेड कर लिया था। मैं इसमें हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाली है, 1 चमचा कुटी मिर्च, 1 चमचा चाट मसाला, नमक, एक कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, काली मिर्च, हल्दी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो जो लिखा हुआ आप उससे मेजरमेंट कर लें। ये देखें, अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी कि इसका कच्चापन निकल जाए मसालों को। और थोड़ा-सा मैं इसमें सिरका डालूँगी, 1 चमचे के बराबर मैंने सिरका डाला है इसके अंदर, कि इसके अंदर टेस्ट अच्छा सा आ जाए फिलिंग के अंदर। अब ये मैं सारी अच्छी तरह से अपने चिकन के अंदर सारे मसाले, यानी कि जिसका मसाले का टेस्ट आ गया है, मैं इसमें आलू डालूँगी। जो मैंने आलू बॉयल करके रखे हैं, आलू मेरे 1 पाव आलू थे मेरे पास, तो मैंने बॉयल करके मैश कर लिए थे इसको, और इसको मैं अब इसमें डालूँगी और खूब अच्छी तरह से मिलाएँगे। थोड़ा-सा मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। देखिए, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। बाकी का जो बचा था सारा हरा धनिया डाल दूँगी इसके अंदर मैं। और ये मेरी फिलिंग अब तैयार हो गई है। मैं इसे सबको मिलाकर ठंडा कर लूँगी। ये मेरा देखें आटा है, जो मैंने 10 यानी कि पूरा मेरे पास आधा घंटा था, मैंने आधे घंटे के लिए इसे रख दिया था। अब मैं इसे निकाल लूँगी, इसको 2-3 तरह से यानी कि सेट करूँगी, 1-2 मिनट भून कर इसको सेट कर लूँगी और उसके 2 पेड़े बना लूँगी। अब मैंने थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट किया है अपने बोर्ड पर, उसको अच्छी तरह से मिलाऊँगी और उसके 2 पीस कर लूँगी, यानी कि बराबर के बीच में से 2 पीस कर लूँगी। और इसे मैं अच्छी तरह से पेड़े बना लूँगी और देखिए, दूसरे को मैं उठा के रख दूँगी, उसके बाकी के हम बाद में तैयार कर लेंगे। अब मैं इसे बेलन से बेलूँगी और अच्छी तरह से इसको पतला सा रोटी की तरह बेलना है आपको। खूब अच्छी तरह से बेलूँगी, यानी कि सारा आप देखें कितनी, मैं आपको दिखाऊँगी कितना पतला बेलना है इसको। आप ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो आपके रोल ज़्यादा यानी कि पकने में टाइम लगेगा। अभी जो मैंने फिलिंग बनाई थी वो ठंडी कर ली थी, इस फिलिंग को लगाएँगे। हमें फिलिंग को ठंडी करके लगाना है, क्योंकि आप ठंडा गरम लगाएँगे तो आपकी जो ये डो यानी कि पतली हो जाएगी, यानी कि नरम पड़ जाएगी। ये मैंने अच्छी तरह से लगा लिया और अपने चम्मच के से इसको सेट कर दिया। मैं थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर, यानी कि सूखा मैदा डालूँगी और फिर इसको हाथों से दबा दूँगी कि हमारी फिलिंग अच्छी तरह से बाहर ना निकले। ये अच्छी तरह से मैंने दबा दिया। अब इसको हम जैसे पराठे का रोल बनाते हैं, इस तरह से इसको हम रोल बना लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसको मैं रोल बनाऊँगी। इसको सेट कर लें सारा बनाकर। अब ये अच्छी तरह से, यानी इसको मैंने सारा रोल बना लिया है। अब साइड से मैं इसके हिस्से कट कर दूँगी और अपने ये देखें, मैं थोड़ा 1-1 इंच के, आप जितने बड़े बनाना चाहें बड़े बना सकते हैं, मगर मैं इसको थोड़े पतले बनाऊँगी। देखें, इस तरह से 1-1 इंच के हिसाब से अब मैं इसके सारे पीस काट लूँगी और हाथों से इसे गोल करके सेट कर लूँगी। थोड़ा-सा हाथों से दबाऊँगी, इसी तरह के मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी सारे।
अपनी पनवेल सारी मैंने तैयार कर ली है और मैंने 2 चमचे मैदा लिया है। उसके मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिसके थोड़ा सा हम इसके लिए घोल बनाएंगे जिसमें हम इसे डालकर तलेंगे। और दूसरी तरफ मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसके अंदर सारी गुठलियाँ मिल जाए। अब देखिए मैंने कढ़ाई में अपना ऑयल रखा हुआ था, अब मैं इसमें डालकर एक एक पीस को डालूंगी और तल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से यानी कि तैयार होती है हमारी पनवेल, बहुत ही लजीज होती है। आप टी टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच में बना के देखें दिए, बहुत ही जायकेदार बनती है। समोसे खाना भूल जाएंगे आप, और इतनी ही मज़ेदार बनती है। मैं इसको यानी कि अलट पलट कर लूँगी 2-3 मिनट, ये 5 से 6 मिनट में तल जाती हैं। अब मैंने इसको सही देखिए दूसरी तरफ से भी सेक लिए हैं, ये सारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के भी हम तल लेंगे। देखिए इस तरह से सारे निकालेंगे, आपको इससे यानी कि बैटर लगाने से आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। ये सारे मेरे पनवेल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही लजीज मज़ेदार से बनेंगे। आप टी टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच में दें, कोई मेहमान आते हैं फटाफट से तैयार कर सकती हैं, बहुत ही लजीज से बनते हैं। तो व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।